अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते हैं, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन यान विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजित बिहारी। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि जनक जी ने सतानंद जी को विश्वामित्र जी के पास भेजा और बुलावा भेजा कि आप और राम लक्ष्मण धनुष यज्ञशाला में पधारिए। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञशाला में जब पधारे तो उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। जिधर से वे निकलते थे लोग उन्हें बड़े ही माधुर्य से देखते थे, बड़े ही प्रेम भरी निगाहों से देखते थे और जो जैसा अपने मन में सोच रहा था वह वैसा उन्हें देख रहे थे। जो वीर राजा वहाँ बैठे हुए थे तो वे देख रहे थे कि जैसे वीर रथ ही शरीर धारण करके यहाँ आ गया हो, और जो प्रेमी जन थे उन्हें प्रेम की मूर्ति दिखाई दे रही थी, और जो जैसा था तो जाकी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसे जैसे जो देख रहा था, छोटे बड़े स्त्री पुरुष, वह उन्हें अपने अपने भाव से देख रहा था। क्योंकि
तारा और ऐसे सुशोभित होने लगे जब एक मंच बड़ा ही सुंदर जनक जी ने उनके लिए बनवाया था। जब उस मंच पर वे विराजित हुए तो जितने भी वहाँ लोग बैठे हुए थे, राजा बैठे हुए थे, जो भी बैठे हुए थे, वे सब ऐसे लग रहे थे जैसे तारागण हो और तारागण के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा निकल के आ गए हों। इस तरह राम और लक्ष्मण का रूप लग रहा था। और अपनी अपनी रुचि के अनुरूप प्रभु को देखने वाले जैसे विद्वान थे, वे प्रभु को विराट रूप में देख रहे थे। अनेकों मुख, अनेकों हाथ, अनेकों सिर, अनेकों पैर, क्योंकि उन्हें विराट रूप दिखाई दे रहा था। और जनक जी को सबसे प्यारा तो जनक जी का भाव था। जनक जी को और उनकी रानियों को जैसे अपना सगा संबंधी हो, अपने बच्चे हों, ऐसे उन्हें दिखाई दे रहे थे। आगे देखते हैं कि आज की कथा में आज उनके बड़ा श्रृंगार का वर्णन है जो हम सुनने जा रहे हैं। और कट तू नीर कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हुए हैं। बाएं हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत पहने हुए सुशोभित हो रहे हैं। उनके नख से लेकर शिखा तक सब अंग बहुत ही सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं। और क्यों ना हो, भगवान आनंद कंद हैं। भगवान का नाम तो आनंद कंद है। जिसे दर्शन मिल रहे हैं वो आनंदमय तो उसे होना ही है। नेत्र एकटक निमेष शून्य है। निमेष कहते हैं पलकों को। तो जब उन्हें देख रहे हैं, जो भी वृद्ध बालक, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, जो उन्हें देख रहा है, मानो उनकी पलकें झपकना भूल गई, अपना कार्य करना भूल गई हैं। और पुतलियाँ, जो आँखों की पुतलियाँ हैं, वे भी नहीं हिलती, जैसे वे स्टक हो गई, एक जगह रुक कर रह गई, चलती ही नहीं है। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर अत्यंत हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को छुआ और विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ कोई आश्चर्यचकित से लोग देखने लगते हैं कि जैसे पता नहीं कितनी
धन संपत्ति राशि मिल गई हो, इस तरह से सुख मानते हैं उनके दर्शन कर करके। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा। जितने भी जैसे चारों तरफ वहाँ बैठे हुए जो लोग थे, तो सबको ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे राम जी हमारी तरफ मुंह करके हमें ही देख रहे हैं। ये महिमा थी राम जी की। क्योंकि नहीं तो अगर कोई साधारण पुरुष हो तो यदि वो पूरब में खड़ा है तो उसे ही दिखेगा जो उनके सामने होगा, दूसरों को नहीं दिखाई देगा। परंतु भगवान की इतनी कृपा थी, भगवान की ऐसी महिमा थी कि जो जहाँ बैठा था, चाहे वह कोने में हो, चाहे वह कोई सी भी दिशा में हो, भगवान उसे अपनी तरफ मुंह किए हुए दिखाई दे रहे थे। परंतु इसका रहस्य कोई न जान सका, क्योंकि सबको ये लग रहा था ना कि भगवान मेरी तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं। तो कोई दूसरे से पूछता ही नहीं था कि तुमको भगवान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। क्यों पूछे? क्योंकि वह खुद आनंद का जो अनुभव कर रहा है, आनंद में डूबा हुआ है। तो कोई इस रहस्य को कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना तो बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे, क्योंकि वे तो मुनि हैं, तपस्वी हैं, उन्हें संसार के वैभव से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है जानने का। तो विश्वामित्र जैसे निस्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनि ने जब रचना की प्रशंसा की तो जनक जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में से एक बहुत ही प्यारा सोने का मंच बनाया हुआ था, उज्जवल था और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों राजकुमारों को उस पर आसीन किया, उस पर बैठाया। और प्रभु ही देखे सब नृपैया आए, चला के संगन है कारे, अति प्रकृत सबके मन माही, राम चाह ओरव सकनाई। प्रभु को देखकर सब राजा ऐसे हार गए, जितने भी राजा बैठे हुए थे। जब प्रभु का रूप देखा, प्रभु का लावण्य, प्रभु का बड़ा ही प्यारा सारा रूप देखा, तो वे अपने मन से, एक तो युद्ध में हारते हैं, परंतु जब कभी कभी हम सांसारिक जीव भी कभी कभी अपने मन में हार हो जाती है ना, जैसे कि हम ये काम हम नहीं कर सकते, ऐसे ही वे जो राजा बैठे हुए थे वे मन में हार गए। और रामचंद्र जी जब वहाँ बैठे थे तो ऐसे लगा कि तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया हो, और उनके तेज को देखकर सबको विश्वास हो गया कि धनुष तो अब यही तोड़ेंगे, हम तो अब ऐसे ही यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे ही रह जाएंगे। बिन भंजे
सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को तो संभव है न टूट सके। अब कोई तो सोच रहा है कि धनुष को यही तोड़ेंगे, परंतु वहां तो जिनके जितने मन है उतनी कल्पनाएं, उतनी बातें। तो कुछ सोच रहे हैं कि शिव जी का धनुष तो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, संभव है ना टूट सके। पर कोई कोई क्या सोच रहा है कि धनुष इनसे टूटे या ना टूटे, ये तो सुंदर इतने हैं कि सीता जी इन्हें देखते ही इनके गले में वरमाला पहना ही देंगी। कुछ ये सोच रहे हैं, कुछ तो सोचते हैं कि यही तोड़ लेंगे धनुष, और कुछ सोचते हैं कि धनुष इनसे ना टूटे। पर ये सुंदर इतने हैं कि सीता जी का तो स्वयंवर है, वह तो आके अगर पता नहीं इन्हीं के पास आके और जल्दी से इनके ही गले में वरमाला पहना देंगी, तो बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, क्योंकि इतने सुंदर हैं। अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी। या तो ये धनुष तोड़ देंगे तो भी हमारी हार है, और नहीं तोड़ेंगे तो सीता जी इनके गले में वरमाला डाल देंगी तो भी हमारी हार है। तो विजय रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी, विजय तो रामचंद्र जी की ही होगी। यूं सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलना चाहिए। कुछ लोग सोचने लगे ऐसा कि अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि हमारी तो दोनों तरह से हार है। यदि इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो भी हमारी हार है, नहीं तोड़ा तो सीता जी हम इतने बड़े बड़े राजा लोगों को क्या बरेंगी, फिर तो उनके अनुरूप ये सुंदर सांवला वर है, बड़ा ही सुंदर है, इसी के गले में वरमाला वे डालेंगी। दूसरे राजा जो अविवेक में अंधे हो रहे थे, कुछ राजा लोग अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी भी थे, यह बात सुनकर बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है ये सांवले वर से, तो क्योंकि वे अपनी अकड़ में थे। यदि ये धनुष तोड़ भी देंगे तो भी हम इनके साथ विवाह सीता जी का नहीं होने देंगे, अर्थात सहज में ही हम जानकी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह नहीं कैसे देंगे। यदि इन्होंने धनुष तोड़ लिया तो भी हम इतना उपद्रव यहाँ मचाएंगे कि अपने हाथ से हम जानकी को जाने नहीं देंगे, और यदि नहीं तोड़ा तो सवाल ही नहीं उठता कि हमारे हाथों से जानकी जी को ये ले जाए। अब कपटी जो राजा थे वह इस तरह सोचने लगे, तो और भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि काल ही क्यों ना आ जाए। जो अभिमानी राजा थे वे कहते हैं कि काल ही क्यों ना आ जाए, एक बार तो सीता जी के लिए हम उससे भी युद्ध करेंगे और जीतेंगे, हम उससे भी युद्ध करेंगे और जीतेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे और जो हरिभक्त थे, सयाने थे, वे मुस्कराने लगे कि क्या पागलों जैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्व दूर करने जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याह कर ले जाएंगे और तुम जैसे लोग देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि वे धर्म को समझते थे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्धों में तो जीत ही कौन सकता है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इन्हें कौन जीत सकता है, कोई नहीं जीतेगा। व्यर्थ के गाल बजा रहे हो तुम लोग, व्यर्थ की भावनाएं निकाल रहे हो। जो समझदार थे वे ऐसे कहने लगे। और व्यर्थ मरहु जनिकाय बैठाई, मनमोह जतन भूत सुखाई, चित हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा
धर्मात्मा थे, जिनकी बुद्धि अच्छी थी, जिनकी सोच अच्छी थी, गान बजाकर व्यर्थ ही ये समय बर्बाद मत करो, ऐसा उन कपटी राजाओं से कहने लगे। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। वे कहने लगे कि मन के लड्डू, मन से हम लड्डू बना लें और फिर कहें कि अब इनको खा लें तो उनसे भूख मिटेगी क्या, है ना। मन से कि इनसे धनुष टूटेगा नहीं और टूटेगा भी तो हम ले जाने नहीं देंगे। ये बेकार की बातों को बंद करो, ये बेकार की बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। हमारी पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी जानो, ऐसे कुछ अच्छे राजा उनको कहने लगे। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो, क्योंकि सीता जी तो जगत जननी माता हैं। उन्हें कोई नहीं पत्नी के रूप में पा सकता सिवाय विष्णु भगवान के, क्योंकि और श्री रघुनाथ जी जगत के पिता हैं। जो जानते थे वे ऐसी सीख देने लगे। विचार कर नेत्र भर कर हम तो कहते हैं कि अवसर मिला है तो नेत्र भर कर इन दोनों के दर्शन कर लो। अच्छे राजा ये कहने लगे, और ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये अवसर आज मिला है कि जगत पिता और जगत जननी माता दोनों के दर्शन करने का जो आनंद मिल रहा है, इस आनंद को अभी ले लो, दर्शन कर लो जी भर के। यह बार बार समय नहीं आएगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। शिव जी जिन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं, स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। तो तुम मूर्ख हो जो दर्शन नहीं कर रहे ठीक से, इसलिए इन दोनों के दर्शन कर लीजिए। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। जैसे मृग दूर रेत दिखाई देता है तो उसे भास होता है कि शायद वहाँ जल है और वह दौड़कर वहाँ जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो जल नहीं होता, रेत ही रेत होता है। तुम इस तरह क्यों पागल हुए पड़े हो? तुमको जगत जननी और जगत पिता के दर्शन करने का मौका मिला है तो दर्शन क्यों नहीं करते? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर कहो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है। जीवन और जन्म को सफल बना लिया हमने। जो हम जीवित हैं अभी और हमने इस संसार में जो जन्म लिया वह हमारा सफल हो गया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता भी देवलोक से विमानों पर चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने, जनक जी ने जब सुअवसर आया, जब देखा कि अब अवसर अच्छा है, तो जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा और चतुर सखियां उनको आदर पूर्वक लेकर आई। और सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण ठानी, उपमा सकल मोहि दुलारी, प्रात नारी अंग अनुरागी, सिय बरनी तेई उपमा देई, कवि कहाई अजस को तेई, सो पट करी
जगत जननी जानकी जी शोभा का इतनी सुंदर लग रही हैं जब वे धनुष यज्ञशाला में आई कि उनके रूप का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि शब्द ही नहीं है, किसी के साथ उनके स्वरूप की उपमा नहीं दी जा सकी। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, बड़ी छोटी लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली हैं। जो भी उपमाएं हैं, जो लौकिक स्त्रियां होती हैं, जो सांसारिक स्त्रियां होती हैं, उनकी उपमा दी जा सकती है। जगत जननी की उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। अर्थात जगत की स्त्रियों के अंगों की तो कह सकते हैं कि इसकी आंख हिरनी के समान है, कि इसकी चाल हिरनी के समान है, या किसी की भी उपमा दे सकते हैं कि इनका मुख चंद्रमा के समान है, पर जगत जननी की उपमा किसी से भी नहीं दे सकते। और सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन अपनी कविताओं को सुकवि से कुकवि बनेगा? कोई नहीं बनेगा, क्योंकि उपमा के लायक शब्द है ही नहीं। अपयश का भागी कौन बनेगा? अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना बिल्कुल बेकार है, अपकीर्ति मोल लेना है। कोई सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा सीता जी से दी जाए। कोई नहीं है उनके समान। इवन स्त्रियों की तो, सांसारिक स्त्रियों की तो बात छोड़ो, जो देवताओं की पत्नियां हैं उनकी भी उपमा सीता जी के साथ नहीं दी जा सकती। और जो छवि सुधा पयोनी सुंदरता की उपमा है वो लक्ष्मी जी से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो खारे समुद्र से निकली हैं और जहर निकला था उनके साथ, इसलिए वह उनका भाई है। और इतने कठोर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर मथा गया था, तो लक्ष्मी जी से भी उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। उनकी उपमा दी कामदेव की पत्नी रति से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि रति तो वैसे ही विरक्त रहती है, क्योंकि उसका पति शरीरधारी नहीं है। कामदेव जब जला दिया गया था तब वह शरीर ही नहीं था, अनंग नाम से पैदा हुआ फिर, जबकि उसका कोई शरीर नहीं था। ऐसा शंकर जी ने वरदान दे दिया था उसको। तो चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनु हरवानी, सोहन वलसन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, रूप सकल सुदेश सुहाए, अंग रुचि सती सयानी सखियां जब सीता जी को साथ लेकर
मनोहर वाणी से गीत गाती हुई जब चली तो सीता जी के नवल शरीर पर साड़ी इतनी सुशोभित हो रही थी, साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी कि जगत जननी की महान छवि अतुलनीय लग रही थी, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर इतने सुंदर लग रहे थे, चाहे उन्होंने नाक में पहना हो, चाहे कान में पहना हो, गले में पहना हो, हाथों में पहना हो, कमर में पहना हो, पैर के सारे जितने भी उन्होंने आभूषण पहने थे बड़े ही सुंदर लग रहे थे, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। उनका जो रूप देखा तो स्त्री पुरुष तो पुरुष, क्योंकि एक स्त्री के रूप पर पुरुष ज्यादा मोहित होते हैं, स्त्रियां भी मोहित हो गईं उनके रूप पर। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाने शुरू किए, पुष्प की बरसात होने लगी, सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित थी। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ही ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। सब जितने भी यज्ञशाला के अंदर लोग बैठे हुए थे वे सीता जी को देख रहे थे और सीता जी की निगाहें सिर्फ राम पर थी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र जैसे अपनी कोई चीज पाकर अपने नेत्र खुश हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। इसी तरह सीता जी के नेत्रों में चमक आ गई, बड़ा ही चंचलता आ गई, जैसे वे ललचा रहे हों कि ये तो मेरी वस्तु है, ये मेरी चीज है। श्री राम जी में जा लगे और वहीं उनके नेत्र स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज भय, एक सिय सकुचानी, त्याग दियो कर सखी मतन, रघुबीर नहीं हुई। परंतु गुरुजनों की लाज से, क्योंकि वहाँ गुरुदेव साथ में बैठे हुए थे, गुरुजनों की लाज से वह बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। क्या होता है कभी कभी, जैसे हम किसी चीज को देखना चाहते हैं पर ये देखते हैं कि कोई और भी देख रहा होगा कि हम वहाँ देख रहे हैं, तो हमारी आंखें स्वतः ही नीचे झुक जाती हैं। यही वर्णन सीता जी का है। वहाँ पर वे रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। जो छवि राम जी की उन्हें वहाँ दिखाई दी, उन्होंने आंखों के द्वारा उस छवि को अपने हृदय में लाकर फिर वे सखियों की तरफ देखने लगी। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 सेकंड कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे